और सबसे पहले तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है। बहुत मसरूफियात थी। आज भी कैबिनेट मीटिंग 12:30 बजे खत्म हुई। इसके बाद प्रोग्राम के फौरन बाद उन्हें नागपुर जाना है। महज 3 घंटे का वक्फा था। जब ये बात आई कि ये प्रोग्राम कहां मुनक्कद हो, तो मैंने ही उनसे गुजारिश की कि चूंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट अर्सवाइल डोडा खित्ते से है, इसलिए ये प्रोग्राम मुनासिब यही होगा कि डोडा में आयोजित किया जाए, डोडा में मुनक्कद हो। और मैं शुक्रगुजार हूं कि 3 घंटे का वक्त निकाल करके और कैबिनेट मीटिंग से निकल करके नागपुर जाते हुए रास्ते में वो डोडा पहुंचे। और ये 25 प्रोजेक्ट का एक साथ मेगा लॉन्चिंग होना इसलिए मुमकिन हुआ कि पिछले 7 वर्षों में इस खित्ते को जिस तरह की तरजीह मिली है, प्राथमिकता मिली है, आज तक देखने को नहीं मिली। और इसके पीछे का राज ये कि जब आपने देखा जिस दिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुल्क की कमान संभाली, तो 26 नवंबर 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही उन्होंने ये बात कही थी कि मुल्क के वो हिस्से, वो क्षेत्र, वो खित्ते जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए, जो पिछली सरकारों की ओर से नजरअंदाज हो गए, जिनको वो तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, उन खित्तों को, उन क्षेत्रों को, उन इलाकों को तरक्की याफ्ता क्षेत्रों, रियासतों की सतह पर ला करके खड़ा करना हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी। और इस तरह से ये सफर शुरू हुआ, ये संकल्प से सिद्धि की यात्रा और तरक्की के कामों की झड़ी लगी। कभी सोचा था किसी ने कि खिलैनी से एक नया नेशनल हाईवे निकलेगा और गोवा से होता हुआ सुधमादेव निकलेगा? खिलैनी तक पहुंचना ही दुश्वार था। कभी सोचा था कि लखनपुर से निकल करके बन्नी बसोली होता हुआ छत्तरकला के पहाड़ को लांघता हुआ एक सुरंग के बीच में से गुजरता हुआ एक नया नेशनल हाईवे डोडा भद्रवाह पहुंचेगा? और कभी सोचा था कि काल जुगार के इस पहाड़ में महज 6 किलोमीटर का एक टनल सुरंग बनेगी जो डोडा और भद्रवाह को हिमाचल चंबा के साथ जोड़ देगी? यहीं डोडा में एक पुल है गणपत का। बरसों तक उसके 2 स्तंभ बने रहे, लेकिन बीच की तामीर का काम रुक जाता था। 2014 से पहले ये शिकायत भी रहती और ये लतीफा भी बड़ा मशहूर हुआ कि इन 2 स्तंभों का मिलन कब होगा। ये मिलन भी इन्हीं 7 सालों में हुआ, क्योंकि हमने वो जमाना भी देखा कि डोडा से भद्रवाह जाते तो दिल को ये खौफ सताता कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में बारिश हो तो वापस लौटना मुश्किल हो जाए। आज मखमल की तरह सड़क है, 35 मिनट में महज आप भद्रवाह पहुंच जाते हैं। किश्तवाड़ सड़क के जरिए एक जमाने में पहुंचना दुश्वार था, आज किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। कभी किसी ने मांग की थी, कभी किसी ने कल्पना की, कभी तसव्वुर किया। वो कल्पना और तसव्वुर से दूर लगता था, इसलिए मांग भी किसी ने नहीं की कि किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बना जाए। और जहां एक और NHIA, NHDCL के काम हुए, वहीं साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की ओर से, जिसका आगाज भी एक जमाने में गडकरी जी के ही हाथों से हुआ था, PMGSY की सड़कों के जरिए दूर दूर के गांव और देहातों को जोड़ दिया गया। और मुझे फख्र है इस बात का कि जो लीडरान 70 साल यहां से मुंतखब होकर के गए और मंत्री बने रहे, उनके गांव और देहातों को भी सड़क से जोड़ने का काम हमारे हिस्से में आया। आजादी के 70 साल के बाद गंढोह में सबसे पहला डाकखाना बनाने का काम मोदी सरकार ने किया, और वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली ब्रांच भी खोलने का काम आज से 3 बरस पहले हुआ। जो कभी सोचा नहीं था, जो मांगा नहीं था,
वो मोदी सरकार ने हमको दिया है। यहां हमारे करीब भद्रवा में हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन, महज एक लोकसभा हल्का पूरे हिंदुस्तान में जहां एक नहीं, दो नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज मरकज ने दिए, उसमें से एक डोडा में भी था। किश्तवाड़ में आयुर्वेदिक कॉलेज, और अभी हमारे गिरदोनवा जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे थे, लेवेंडर की खेती का काम जिसकी चर्चा, जिसका जिक्र सारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन, उसका आगाज भी भद्रवा से हुआ। रोजगार के नए आयाम खुले हैं। कम से कम 3 B.Tech किए हुए लड़कों ने अपनी कंपनियों से नौकरियां छोड़ दी। एक MBA बंगलौर से आया है इस काम को करने के लिए। ये एक नया स्टार्टअप का काम शुरू हुआ है जिसका रास्ता दिखाया जिला डोडा ने। आज गुजरात से यहां बच्चे आ रहे हैं उस खेती बाड़ी के बारे में सीखने के लिए, और गुजरात में भी उसी तरह का काम शुरू करने की मंसूबा बना करके आए हैं। अब सोचिए कि यहां के मीडिया ने उसको कवर करने के काबिल नहीं समझा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक फ्रांस की टीवी चैनल दिल्ली से आई, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना करके की और सारी दुनिया में वो घूम रही है। और ये इतने सारे जब काम हुए हैं, हमारे आलोचक जो भी कहें, मुखालिफ जो भी कहें, और उनके साथ हमदर्दी रखने वाले उनके कुछ मीडिया के दोस्त जो भी कहें, मुझे यकीन है एक दिन तारिक साज इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढेंगे कि 70 साल जिन पार्टियों को आपने मुंतखब करके यहां से भेजा, जिन लीडरों को यहां से मुंतखब करके भेजा, और कोई ऐसा दौर ना गुजरा जब डोडा का MLA कोई अहम पद पर मंत्री मिनिस्टर ना रहा हो रियासत में या मरकज में। और फिर ये क्यों कर हुआ कि उनके घरों तक रास्ता बनाने का काम भी हमने किया। दूर दराज डिग्री कॉलेज, तालीम के इदारे, पार्टर से कई वर्षों से मांग चली आ रही थी, रियासती सरकार को दिलचस्पी नहीं थी। मरकज की रूसा स्कीम के तहत वहां डिग्री कॉलेज खोला गया। आज जगह जगह डिग्री कॉलेज है। कास्तीगढ़ में मरमत में कोई जवाब देगा कि मरमत के लोगों ने आज तक जिन पार्टियों को चुना, जिन लीडरों ने चुना, क्या नहीं चाहते थे वो कि वहां डिग्री कॉलेज हो? और जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाएगा तो शायद ये भी शक शुबा होगा कि क्या 70 साल हुकूमत करने वाली पार्टियां और इनके लीडरान चाहते ही नहीं थे कि उनके घरों तक, उनके गांवों तक, उनके देहातों तक नए जमाने की नई रोशनी पहुंचे। वो चाहते ही नहीं थे कि वहां इल्म का चिराग जले। शायद उनका मफाद इसी में था कि वो इलाका पसमानदा रहे, जहालत में रहे, और बेखबरी के आलम में हर इलेक्शन में उनको वोट देकर के पुश्त दर पुश्त मंत्री और लीडर बनाए रखे। हमने यहां की तहजीब बदलने का काम किया है। एक नया पॉलिटिकल कल्चर, एक नई सियासी तहजीब कायम करने की कोशिश की गई है। जहां जिस चीज की जरूरत है वहां पहुंचानी है, उसकी भरपाई करनी है। बाद में लोग फैसला करेंगे वोट किसको देना है। और फिर दिलचस्प बात यह कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब विकास तो हुआ ही नहीं। गडकरी जी के माध्यम से, उनकी मार्फत इतनी सड़कें, टनल बन गए, कहते साहब हमें दिखाई नहीं दी। हां, टनल का इस्तेमाल भी जरूर करते हैं, पुल का भी इस्तेमाल जरूर करते हैं, उस सड़क के ऊपर गाड़ी भी जरूर गुजारते। बाद में जब बाइक वाला आता है तो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया। अगले दिन जब गडकरी जी की ही इनायत से एशिया का सबसे बड़ा टनल नाशरी, प्रधानमंत्री यहां खुद आए, उसका लोकार्पण हुआ, तो कुछ ही दिनों के बाद, और सबसे पहला टनल मुल्क में जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, तो एक महानुभाव और उनके साथ एक मन चले मीडिया वाले, कहले साहब पता नहीं कहते हैं
तो मैंने कहा साहब आप तो 1.5 घंटे का सफर बचाने के लिए उसी टनल में से होकर आए हैं, तो क्या आंखें बंद करके चले? खुदा ना करे आंखें बंद करके कहीं हादसा हो जाता तो क्या होता? तो खुदारा अगर रत्ती भर भी जमीर है तो कम से कम उन टनलों और पुलों और सड़कों का इस्तेमाल करना तो बंद कर दीजिए जो आपको दिखाई नहीं देती। जब आप उनके होने को ही तस्लीम नहीं करते तो किस जमीर और किस अंतरात्मा से उसका इस्तेमाल करते हैं? और फिर कोई हादसा हो जाए बिना देखे हुए गुजरे तो खुदा हाफिज। लेकिन हमें इस बात का फख्र है, तसल्ली है, गर्व है कि जिन लोगों के लिए सारे तामीर के काम हो रहे हैं उन लोगों तक ये पहुंच रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है, वो तस्लीम भी कर रहे हैं और वो हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में जब 14 के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़त से यहां से इस पार्टी ने चुनाव जीता और आजादी के बाद हाईएस्ट एवर विक्ट्री मार्जिन, तो रात को जब रिजल्ट निकला तो मैंने मीडिया से यही कहा था कि ये वोट उन बच्चों के नाम है जो 44-45 डिग्री गर्मी में कीड़ियां गडियाल जैसे पुल पर खड़े होकर के, अटल सेतु जैसे पुल पर खड़े होकर सेल्फियां खींचते थे, उनको दिखाई देता था ये काम। बात खत्म करने से पहले मैंने एक बार फिर से मशहूर हूं गडकरी जी का, हमने जो मांगा उन्होंने दिया। एमपी बनने के बाद 2014 में मैंने कहा कि कीड़ियां गडियाल का हमें पुल चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर से होकर के, पंजाब से होकर के वापस जम्मू कश्मीर आना पड़ता है। उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया, पिछले साल लोकार्पण किया। अभी रास्ते में भी जहाज में मैं ये कह रहा था कि जो हमारा खिलैनी से गोवा होते हुए सुध महादेव नेशनल हाईवे है उसको साथ साथ रास्ते में कलोता, हम्बल और चलता रहे। मोदी जी की मेहरबानी बनी रहे, गडकरी जी की सरपरस्ती हम पर रहे और हम इस काबिल रहे, परमात्मा हमें इतनी क्षमता दे, इतनी तौफीक दे, इतनी कुव्वत दे कि हम इस इलाके को, इस खित्ते को, यहाँ के अवाम को अपनी खिदमत, अपनी सेवाएं हमेशा समर्पित करते रहे, वक्फ करते रहे। यही कहकर के एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत खैर मकदम आदरणीय गडकरी जी।